So, welcome everyone to my official YouTube channel एग्री सोशल साइंसेस बाय विशाल। सो स्टूडेंट, आज का जो सेशन है बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी आपका नास रेटिंग 2024 जो है वो नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस ने रिलीज़ किया है फॉर 2024 के लिए। तो उसी को मैं डिस्कस करूंगा। बेसिकली आज का जो सेशन है वो डेडिकेटेड है व्हाट इज नास रेटिंग फॉर 2024, एग्रीकल्चर रिलेटेड जनरल्स, इम्पैक्ट फैक्टर वर्सेस नाथ रेटिंग, विच वन बेस्ट और विच इज बेस्ट। सो आज जितने भी ये पॉइंट हैं इसको मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि स्टूडेंट के बीच में काफ़ी ये कन्फ्यूजन रहता है कि बेसिकली नाथ रेटिंग क्या है और 2024 के लिए जो जनरल आए हैं उस किस जनरल के लिए वो अपना पेपर तैयार करें। और बेसिकली एक पॉइंट, एक डाउट और स्टूडेंट के बीच में रहता है कि नाथ रेटिंग बेस्ट है कि इम्पैक्ट फैक्टर बेस्ट है, स्कोपस बेस्ट है और यूजीसी के है। तो ये सब क्या है और कौन सा बेस्ट है और कौन कौन से पेपर किस जनरल में आपको भेजना चाहिए, कि स्कोपस में आपको अपना पेपर रिसर्च भेजना चाहिए, कि यूजीसी केयर में भेजना चाहिए, कि नास में आपको भेजना चाहिए, कि पीयर रिव्यू। तो इन सब का काफ़ी डाउट होता है, क्योंकि चलते तो हैं वर्ड, बट स्टूडेंट का को इन वर्ड के बारे में एक बेसिक से नॉलेज या क्लियरिफिकेंस नहीं होता है, क्लियरेंस नहीं होता है। तो मैं डिस्कस करूंगा। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपका कुछ डाउट होगा तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। अपने फ्रेंड तक, जूनियर तक, सीनियर तक ज़रूर शेयर करिएगा। तो बेसिकली आप देखेंगे नास, तो नास क्या है? तो नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज जो है वो न्यू दिल्ली में सिचुएशन है। इसी को हम लोग नास बोलते हैं। नास का फुल फॉर्म अगर देखेंगे तो नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज, ये न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। और अकॉर्डिंग टू साइटेशन के बेसिस पे हर ईयर का ये जनरल रिकमेंड करता है या जनरल के नाम देता है, जो कि हर एक ईयर के लिए उनकी वैलिडिटी होती है अकॉर्डिंग टू हिज साइटेशंस, कि कितने स्टूडेंट और साइंटिस्ट जो हैं उसको देख रहे हैं और विजिट कर रहे हैं। वो नास रेटिंग इसी के बेसिस पे डिसाइड होता है, साइटेशंस के बेसिस पे। आप देखें कभी किसी जनरल का नास बढ़ जाता है, कभी किसी का घट जाता है अचानक सा। तो ये जो अचानक सा घटना, इंक्रीज एंड डिक्रीज जो है वो डिपेंड किस पे करता है? आपके जनरल के साइटेशंस पे। तो ये चीज़ें हैं बेसिकली आपका नास। आई होप आपको नास क्लियर हुआ कि नास है क्या। और देखिए नास जो है, आप अगर पीजी के स्टूडेंट हैं और पीएचडी के स्टूडेंट हैं, पीजी में तो पेपर कंपलसरी नहीं है, बट अगर आप पीएचडी में हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में है या अलाइड सेक्टर में, बेसिकली ये नास जो एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर के लिए, दोनों के लिए निकालता है आपका जनरल्स। तो नास इसलिए ज़रूरी है कि आपके रिसर्च का जो क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है नास आपका जो है, प्लस आपकी इथिकल जो रिसर्च में आपने जो इथिक्स फॉलो की उसको रिप्रेजेंट करता है। प्लस क्या है कि आपके रिसर्च को अलग पहचान, जो आपने रिसर्च किया उसको आप रिप्रेजेंट करते हो डिफरेंट साइंटिस्ट के बीच में, डिफरेंट रिसर्चर के बीच में, बाय द हेल्प ऑफ जनरल, नास रेटेड जनरल। तो ये आपका बेसिकली नास है। नास इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो आपसे विदाउट, आप अगर 2 पेपर नहीं पब्लिश करेंगे, वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर कि वो नास के बेसिस पे आपका पेपर ले रही है, कि स्कोपस के बेसिस पे ले रही है, कि यूजीसी केयर के बेसिस पे ले रही है, कि आपका पीयर रिव्यू के बेसिस पे ले रही है। तो ये अलग अलग, हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग जो रूल रेगुलेशन होता है वो डिसाइड करते हैं कि आपको जब थीसिस सबमिट करेंगे तो आपको नास 6+ नास में देना है, 7 में देना है, 5+ में देने हैं, या यूजीसी केयर लिस्टेड जनरल में आपको देने हैं, और इम्पैक्ट फैक्टर जिसका ये देना है। तो ये बेसिकली होता है आपका नास। नास के बाद हम लोग बेसिकली आएंगे अब, जैसे कि स्कोपस क्या होता है। तो स्कोपस बेसिकली ये भी साइटेशंस प्लस आपका ये पेटेंट डेटाबेस पीयर रिव्यू होता है। और ये जो इसको हैंडल करता है वो एल्सेवियर होता है, मतलब इसको जो हैंडल करने वाला वो एल्सेवियर होता है। तो बेसिकली ये क्या है कि ये लिटरेचर के बेसिस पे बनते हैं कि आपके लिटरेचर कितने फॉलो किए गए। जैसे इसमें बुक भी काउंट होती हैं, जनरल भी काउंट होते हैं, प्लस कॉन्फ्रेंस के जो प्रोसीडिंग्स होते हैं वो भी काउंट होते हैं। इसको इन कंपेरिजन टू नास रेटिंग, यूजीसी केयर एंड इम्पैक्ट फैक्टर, स्कोपस इज बेटर। मतलब इन सब में सबसे सुपीरियर अगर देखा जाए तो आपका स्कोपस है, क्योंकि क्या है ये साइटेशन भी इंक्लूड कर रहा है, जितने भी आपके प्रीवियस या आपके रिव्यू फॉलो किए जा रहे हैं उनको भी इंक्लूड कर रहा है, प्लस जो इसकी क्वालिटी होती है वो हाई स्टैंडर्ड होते हैं। इसमें जो एक्सेप्टेंस टाइम है
वो 1-2 ईयर लग जाते हैं यार, 6 मंथ भी लग जाते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च वर्क। और सबके जो रिसर्च वर्क होते हैं वो इसमें पब्लिश भी नहीं होते हैं। जो इसमें इथिकल रूल एंड रेगुलेशंस वो ज़्यादा फॉलो होते हैं। और जो गाइडलाइन इसकी होती है थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन होती है कि हर का पेपर एक्सेप्टेंस नहीं होता है। तो ये क्या है कि ये आपका स्कोपस बेसिकली। अब क्या है कि यूजीसी केयर, तो यूजीसी केयर की जैसे यूजीसी से जो जनरल अप्रूव्ड है, ये नास जो है नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज से अप्रूव्ड जनरल है। यूजीसी केयर वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है वो लिस्ट देता है कि ये जनरल जो हमारे से अप्रूव्ड जनरल है, इसमें आप अपना पेपर पब्लिश कर सकते हो। अब देखेंगे कुछ वैकेंसीज में एग्रीकल्चर में नास ही चलता था, लेकिन अब इसमें भी यूजीसी केयर का ट्रेंड, इम्पैक्ट फैक्टर का ट्रेंड और स्कोपस का ट्रेंड इसमें भी आ गया। तो ये यूजीसी केयर भी मतलब आपके रिसर्च की क्वालिटी को, आपके इथिकल वैल्यूज़ को, आपका जो डेटा है वो उसके रिप्रेजेंटेशन को कितना उसमें जो आपने क्वालिटी को इंक्लूड किया है, ये यूजीसी केयर भी वही देता है। तो आई होप आपको नास, स्कोपस और यूजीसी केयर का बेसिक क्लियर हुआ होगा कि ये हैं क्या, ये किस लिए यूज होते हैं और ये अलग अलग होते हैं। इसकी सबकी अलग अलग जर्नल होती है, सबसे अलग अलग जर्नल अप्रूव्ड होती हैं। अब एक देखिए इम्पैक्ट फैक्टर आता है। कुछ ऐसे जर्नल होते हैं जो सिर्फ इनका इम्पैक्ट फैक्टर हाई है, कोई 4 की इम्पैक्ट है, कोई 4.5 की, कोई 6 की। तो जो इम्पैक्ट फैक्टर होते हैं बेसिकली, अगर आपको किसी जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर 4 है और उसका आपको नास निकालना है, तो ये रिलेशनशिप बेसिकली होता है कि जो इम्पैक्ट होता है वो नास को इंक्लूड करता है। अभी मैंने बोला ना कि वर्सेस दोनों में, तो जो इम्पैक्ट फैक्टर वाली जर्नल है ना, अगर उसका इम्पैक्ट फैक्टर 1 है तो उसमें प्लस आप 6 करेंगे, 6 + 7 मतलब वो 7 की नास रेटिंग उसकी हो गई। आपके जितने भी इम्पैक्ट फैक्टर की जनरल जितना भी उसका स्कोर आ रहा है 2.5 आ रहा है तो +6 आप करेंगे तो 8.5 का मतलब इक्वल हो गया नास रेटिंग के। तो ये इक्वल है, मतलब 6 प्लस उसमें आप करेंगे जितना उसका इम्पैक्ट फैक्टर होगा। तो ये आपका क्या है, इम्पैक्ट फैक्टर। तो आई होप जो ये बेसिक थे आपको क्लियर हुए होंगे। अब हम आते हैं कि आपको अभी मैं एग्रीकल्चर रिसर्च जनरल भी बताऊंगा जो आपको जिसके लिए जाना चाहिए नास में। अब स्टूडेंट के बीच में काफ़ी क्वेरी होती है, या चाहे वो रिसर्चर हैं और एकेडमिशियन हैं, तो उनको नास के लिए जाना चाहिए, या बेसिकली यूजीसी केयर के लिए जाना चाहिए, और इम्पैक्ट फैक्टर रिलेटेड जनरल के लिए जाना चाहिए, और स्कोपस के लिए जाना चाहिए। तो एक अभी तक एग्रीकल्चर में जो ट्रेंड चला वो नास का चला है, नास रेटिंग का चला है, क्योंकि नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज ये एग्रीकल्चर के रिलेटेड रिसर्च के जो आपके होते हैं क्वालिटी होती है आपके रिसर्च को पब्लिश करता था इन बिटवीन द रिसर्चर एंड साइंटिस्ट के बीच में। अब क्या है, यहाँ पे भी यूजीसी गाइडलाइन फॉलो करने लगे सब, यूजीसी केयर जनरल लेके आ रहे हैं, स्कोपस लेके आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है जो ये जनरल हैं ये थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं अभी भी, चाहे वो क्वालिटी में हो गया, चाहे वो क्वांटिटी में पब्लिश करने का हो गया, चाहे टाइम कंज्यूमिंग में हो गया, चाहे एक्सेप्टेंस परसेंटेज में हो गया, चाहे प्राइस में हो गया। तो ये इन कंपेरिजन टू नास सबका इन सबका ये सब चीज़ें जाता है। एक जैसे आप स्कोपस के लिए जाएंगे तो स्कोपस में 70, 80, 90, 100, 1.5 के 150 के मतलब 1 से 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए स्कोपस और यूजीसी के स्कोपस की जनरल के लिए लग रहे हैं। यूजीसी केयर का तो फिर भी बहुत मतलब आप एक नॉर्मल वे में 6 से 7, 8 हज़ार तक जो पेमेंट वाली है, विदाउट पेमेंट की भी जनरल है, लेकिन वो एग्रीकल्चर का उतना ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं करते हैं पेपर को। स्कोपस जो है वो हर सेक्टर को इंक्लूड करता है, चाहे वो एग्रीकल्चर कोई वाला एग्रीकल्चर अलाइड आर्ट सबको, ये आपका बेसिकली है। तो इनके लिए क्या है कि आपको थोड़ा सा फंड ज़्यादा लेते हैं, एक्सेप्टेंस परसेंटेज भी इनका कम होता है, तो इनका जो पब्लिकेशन चार्ज है वो थोड़ा हाई होता है। एक स्टूडेंट को उसको एफोर्ड करने में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बीइंग एग्रीकल्चर स्टूडेंट। अभी क्योंकि नास में चल रहा था स्टूडेंट, तो नास का जो प्राइस चल रहा है 5 की जो भी जनरल थी वो 5, 5.5, 6 तक पब्लिश कर ले रहा था अपने पेपर। अब हमारे एग्रीकल्चर में भी जैसे एक इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्लाइमेट चेंज करके वो नास 5+ एंड यूजीसी केयर में भी है। अब आप जाएंगे एक बायोलॉजिकल फोरम करके है, वो भी यूजीसी केयर एंड उसमें है। तो ये जनरलें हैं जो दोनों नास को लेकर चले, तो और अभी भी इनका नास 5+ ही है। तो ये है। अब स्कोपस
के लिए आपको क्या करना, जो रिसर्च की क्वालिटी है वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा। कॉपी पेस्ट क्योंकि मोस्टली यही चलता है, उसको आपको अवॉइड करना पड़ेगा। और जैसे आपको थीसिस सबमिट करना है या आपके रिसर्च को पेपर को जल्दी आपको पब्लिश करना है, तो इसके पहले अपना प्रिपरेशन आप कर ले, चाहे डेटा हो चाहे जो भी। मिनिमम 6 to 8 मंथ आपको देना है मिनिमम, और उसके बाद ही पेपर आपका एक्सेप्ट होगा कि रिजेक्ट होगा, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मतलब अनसिक्योर रहता है। तो ये है। अब हम लोग आते हैं कि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जर्नल आए हैं, आप जाएंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, उसमें एग्रीकल्चर डालेंगे तो जितने भी एग्रीकल्चर के हैं, चाहे एटेक रिव्यू देखिए 6 की एक जर्नल आई, इसमें भी 2 साल का आप डेटा देंगे, इजीली पब्लिश हो जाता है। एक्टा एग्रीकल्चर आई है 7.60 है, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट एंटोमोलॉजी 7.60 है, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट 12.20 है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स 10.10 करके एक जर्नल आई है, ये भी इकोनॉमिक्स वाले इसके लिए जा सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा डेटा इंक्लूड करके। फिर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स रिसर्च रिव्यूज 5.15 का इसमें पेपर इजीली पब्लिश हो जाएगा। एग्रीकल्चर रिसर्च 7.40 जर्नल है ये, और इसमें भी एग्रीकल्चर के जितने भी डिसिप्लिन सबके पेपर इसमें पब्लिश होंगे। फिर एग्रीकल्चर रिसर्च जर्नल पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जर्नल है 5.16 की, ऑल एग्रीकल्चर डिसिप्लिन एक्सेप्टेड है, मतलब सभी एग्रीकल्चर डिसिप्लिन पेपर इसमें एक्सेप्ट होंगे। फिर एग्रीकल्चर साइंस डाइजेस्ट करके 5.52, इसमें भी हर पूरे डिसिप्लिन एग्रीकल्चर के पब्लिश होंगे पेपर। फिर एग्रीकल्चर सिस्टम आप जाएंगे तो 12.60 पूरा एग्रीकल्चर इंक्लूड है, लेकिन इसमें डेटा जो आपको मिनिमम 2 ईयर का डेटा चाहिए, वो भी जो आपका प्लेगरिज्म फ्री होना चाहिए डेटा एंड आपका मैटर। देन आप जाएंगे एग्रीकल्चर वाटर मैनेजमेंट 12+ इसकी भी है, एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन वैल्यू 10+ ये भी है, एग्रीकल्चर इकोसिस्टम एंड एनवायरमेंटल तो इकोलॉजी ये 12.60 12+ ये भी है, एग्रीकल्चर बेसल जाएंगे 9.60 है। फिर एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम 8+ इसकी भी है, एग्रोनॉमी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एग्रोनॉमी अमेरिकन जो सोसाइटी है उसकी है, ये 13.30 है। फिर एग्रोनॉमी जनरल ये अमेरिकन का है तो 8.10 इसका भी है। तो ये बेसिकली इसमें हर पेपर जो आप हर एग्रीकल्चर डिसिप्लिन, ये मैं बेसिक जनरल बताया हूँ, आप जाके पीडीएफ में अकॉर्डिंग टू योर डिसिप्लिन यू कैन सर्च नाउ, एंड आप उसी की बेसिस पे उस जर्नल को जाकर क्रोम पे सर्च करें और उसके गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन आप पेपर तैयार करें। चांस रहता है कि आपका पेपर एक्सेप्ट हो जाएगा, अगर एक्सेप्ट नहीं होता तो एक बार आपको वो क्या है करेक्शन के लिए देंगे, तो भी आप अपना ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जैसे बेसिकली एक्सटेंशन वाले स्टूडेंट आते हैं, बेसिकली मैं एक्सटेंशन का स्टूडेंट, तो इनके लिए भी सबसे मेन जो जनरल थी इंडियन जर्नल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, जो 5.93 के अराउंड उसका नाश चल रहा था लास्ट 2-3 साल से, इस बार जो है वो आके टिक गया आपका 4.48 पे। तो ये देखिए सबसे मेन जो जनरल थी एक्सटेंशन की वो आके इस पर रुक गई, तो स्टूडेंट के बीच में ये काफ़ी हलबली मची। बट आप ये बेफिक्र रहो, इसका नाश अगले साल आ जाएगा, साइटेशन के बेसिस पे है ये। अब इसमें एक जनरल अभी एक आई है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एक्सटेंशन एंड सोशल डेवलपमेंट, इसकी भी 5+, इसमें भी आप इजीली अपना पेपर पब्लिश कर सकते हैं अगर एक्सटेंशन का आपका पेपर है। फिर जर्नल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन मैनेजमेंट ये 4+ की, इसमें भी आप दे सकते हैं। फिर एक एशियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी, ये 4.72 इसकी भी है रेटिंग, और बट इसमें जो है रिव्यूअर हैं वो 2, तो ये अच्छी जर्नल एक्सटेंशन के लिए आप इसमें अपना डेटा भेज सकते हैं। फिर एक आप देखें गुजरात जर्नल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन 5.30 इसका नास आया है, तो ये गुजरात की अच्छी जर्नल है, इसमें भी आप अपना पेपर भेज सकते हैं। तो ये आपके बेसिकली आज जो सेशन था वो नास को लेके था, स्कोपस को लेके था, यूजी केयर को लेके था, इम्पैक्ट फैक्टर को लेके था। ये बेसिक जो भी टर्म है आई होप मैं क्लियर करने का कोशिश किया हूँ और क्लियर भी हुआ होगा। अब क्या है कि डिपेंड करता है आपके यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट पे वो किसमें पेपर को ज़्यादा वहाँ का ट्रेंड चल रहा है। जैसे अब एग्रीकल्चर में सबसे ट्रेंड फार्मा इनोवेशन का चल रहा था, बट इस बार वो पेपर जो नास से आउट हो गए। और ऐसा नहीं, ठीक है आप प्रेजेंट टाइम पे नहीं काउंट होता, अगर जिस समय आपका पेपर पब्लिश हुआ वो नास में रहता तो वो काउंट होता है। बट क्या है कि वैकेंसीज अब आती है वो काउंट करते नहीं, बट ये रूल है कि आपका पेपर है अगर उस टाइम पे रहा है तो वो काउंट होगा, अगर उस समय नास में रहा है। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं। अगर कुछ आपका डाउट होगा, और एक लास्ट इन्फॉर्मेशन है, अगर देखिए आप इसमें किसी भी मतलब चाहे नास में आपका पेपर है या यूजीसी केयर में या स्कोपस में या इम्पैक्ट फैक्टर में, अगर आप पेपर पब्लिश करना चाहते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही, कोई अगर आपको गाइडेंस चाहिए या आपको जनरल नहीं आप ढूंढ पा रहे हैं या आपका पब्लिश करवाना, तो आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इस यूट्यूब में मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना कांटेक्ट नंबर डाल रखा है, तो आप इजीली मैं आपको जनरल सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप किस में जा सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट जनरल नहीं ढूंढ पाते, उनके गाइडलाइन के हिसाब से पेपर नहीं बना पाते। तो कुछ जनरल हैं, मतलब जनरल हैं जिसमें आप इजीली अपना पेपर पब्लिश कर सकते हो। 6+, 7, 8, 9 और स्कोपस में भी हैं, यूजीसी केयर में भी है। तो ये सोचा कि स्टूडेंट के लिए इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी, क्योंकि बहुत दिनों 3-4 दिनों से ट्रेंड में चल रहा था नासना।
तो वीडियो को मैं एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग।